हम परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देने मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद 8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ़ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती है, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने। हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है, जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जिया जो उनके चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते कि हम निकलना भी चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने के लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं जिंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक
बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दिए हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आजकल हर व्यक्ति में इतना तनाव क्यों है? आजकल सोसाइटी कुछ ऐसी है कि लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह की नई इन्वेंशंस, तरह तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हम कहीं भी दुनिया में बैठे हों किसी और से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जो हमारा दिमाग है वो तो उतना ही है जितना कि 100 साल पहले लोगों का होता था, या 200 साल पहले होता था, या 400 साल पहले होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन ने ये बल्ब नहीं ढूंढा था, तो उस वक़्त क्या था कि सुबह इंसान उठा करता था सूर्य के निकलने से पहले, कुछ अभ्यास करता था और फिर काम पर जाता था जब सूर्य निकलता था। दिन भर काम करके शाम को जब सूर्य ढलता था तो वो वापस आता था और घर में खाना खाया और सो जाता था, आराम करता था। मिलता भी काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि वही जो उसके गांव में थे या जो उसके आसपास रहते थे वही लोग मिलते थे। तो इस करके उसकी इंटरेक्शन बड़े कम लोगों से होती थी और इसी करके उनकी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस स्ट्रेन कम था। आजकल का टाइम्स क्या है, अगर आप सुबह उठते भी हैं, आप तैयार हो गए काम की तरफ जाएंगे, तो जहाँ आप रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इधर कोई उधर। आप नीचे उतरते हैं तो बाज़ार में से या अपनी कार में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक हिट करता है, वो आपको औरों के
कार चलाने का तरीका पसंद नहीं। जैसे ही वो आप थोड़ी और आगे बढ़ते हो, ऑफिस में पहुंचते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कितने लोगों से आप मिलते हो, या आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, उधर कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो। कोई एक तरीके से बात कर रहा है, कोई इधर से धिक्का मार रहा है, कोई उधर से जा रहा है। और फिर ऑफिस में भी जाकर या जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी इंटरेक्शन और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर दिन भर जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड के लोग, आजकल का टाइम ऐसे है कि हर एक बड़ी सिटी में दुनिया के कोने कोने के लोग हैं। किसी की कल्चर कैसी है, किसी की समझ कैसी है, किसी के बिलीव्स क्या हैं। तो जब उनसे बातचीत होती है तो जो हमारे ख्यालात हैं उनसे उनके ख्यालात मिलते नहीं, तो इसी करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। घर में भी आप आते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे आज लोग बहुत काम करते हैं। घर में आते हैं, कोई सोशल नेटवर्क जिनको कहते हैं, फेसबुक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नज़दीक हों चाहे दूर हों। तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन तो होगा ही। इसी करके चाहे उसके बाद चाहे आप टीवी देखें, उसमें कोई ज़माना था टीवी होता ही नहीं था, रेडियो ही होता था। उससे पहले रेडियो भी नहीं होता था, तो इंसान बाहर की किसी चीज़ के साथ जुड़ता नहीं था। अब क्या है, टीवी, कितने टीवी स्टेशन हैं, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप ये देखते कहते ये ठीक नहीं है। तुम्हारे को तनाव होगा तभी आप कहते हैं ठीक नहीं, चलो जी दूसरी चीज़ देखें, ये भी क्लिक रहा, ये भी मज़ा नहीं आया, ये भी मज़ा नहीं आया। तो दिमाग के अंदर इम्प्रेशंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाता है। जो आप सोचते हो कि टीवी हम रिलैक्स करने के लिए देख रहे हैं, उसी में ही आपको टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कोई शो ऐसा देखते हैं, कोई रोने धोने का हो गया, कोई मैच देखते हो आपकी टीम हार रही है, टेंशन बढ़ जाती है आपके अंदर। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आजकल की लाइफ में बहुत बढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, तब रात को भी इंसान सोता ही नहीं, 5-6 बजे जागा रहता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। और जितना इंटरैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में इधर सो रहे हैं तो उधर जाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन चलता है। इस करके इंटरैक्शन बहुत बढ़ने के कारण हम सब ज़िंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया। उस सिचुएशन में हमें वो विधियाँ यूज़ करनी है जिसके ज़रिए हम अपने आप को शांत कर पाएँ, और वो है ध्यान टिकाना, थोड़ी देर अभ्यास में बैठना, मन को शांत करना, ताकि वो भी शांत हो। अभी तो वो हलचल में रहता है, सुबह रात तक किसी न किसी हलचल में रहता है। तो उसमें अगर मन को शांत करेंगे तभी मेडिटेशन, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शांति जो अंदर के शब्द के साथ जुड़ के मिलेगी, उसमें कोई बाहर से हलचल आ भी रही है तो हम शांत हैं तो वो रुक जाएगी, वो और हलचल पैदा नहीं होने देगी। तो हमको खुद शांत होना, अगर हम खुद शांत होंगे तो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम डील कर पाएंगे। और अगर हम उस हलचल में ही डूब गए तो फिर हम भी स्ट्रेस के अंदर आकर कभी अपना ध्यान टिका नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं। और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है।
जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का सुबह का समय उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाएँ वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं, शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। सो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप रोज खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है भाई ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकुड़ती जाएगी और सिकुड़ती जाएगी। उस सिकुड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा उतनी तकलीफ में, जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए जो है आनंद की अवस्था में जीना, वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीज़ें करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बट जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ेंगी अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार बार महापुरुष समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उसको एम्फसिस दें, जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कुछ समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फ़ोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे तो हम देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं?
हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।